है बोरा बैग नहीं है। पीछे बैठो यार। मैं जोगिंद्राचार्य कादा देवी त्रिपुरा सुंदरी नगर का हूँ। तो जैसा कि आपको मालूम है, आज आपने ये देखा होगा जो हमारा जो मेला आज का चलता है, तो क्योंकि जो हिमाचल है ये देवभूमि है और देवभूमि और देवताओं को हमारी संस्कृति की जो इसमें बहुत अहम स्थान है और इसमें कुल्लू ज़िला का भी एक अहम स्थान है। और ये नगर जो कुल्लू ज़िला की पुरानी कैपिटल रही है, तो ये जो हमारा गणेर का उत्सव है ये आज मनाया जाता है। तो आज जो मनाने का जो मेन उद्देश्य क्या है इसके पीछे जो लोग हमें बताते हैं, जो हमारे पूर्वज बताते हैं कि एक बार यहाँ पे एक राज दरबार चल रहा था और उसमें एक नाच गाना शुरू हो गया, एक हमारे लोकल जिसको नाटी कहते हैं। उसमें रानी का भाई भी नाच रहा था और राजा भी नाच रहे थे। तो जब वो बैठे विश्राम पे बैठे तो उन्होंने कहा कि आज सबसे अच्छा कौन नाच रहा था। रानी से क्वेश्चन किया, ये उससे पूछा। तो रानी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि जितना भी यहाँ पे नाच रहे थे उनमें सबसे अच्छा नाचने वाला मेरा भाई था। इसमें राजा क्रोधित होकर राजा ने अपनी तलवार लेके उसका सिर कर्म कर दिया और जैसे श्रम किया तो रानी ने आवेशवश जो उसका बरामदा था, हमारे जो नगर कैसल जिसको कहते हैं, उसके बरामदे से छलांग लगाने के लिए वो तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि अगर आप इसको जीवित करते हो तो मैं छलांग नहीं, अपनी जान नहीं दूंगी, अल्लाह ताला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो ऐसा कहने के बाद और राजा को कुछ समझ नहीं आया। तो एक वहाँ पे एक लड़ कहते हैं जिसको, उसका नाम था रेणु का। तो जो रेणु का लड़ था उसका उन्होंने सर कर्म किया और जो उनका भाई था उसके सिर पे उसको लगा दिया और ये जो हमारी देव परंपरा है या देव शक्ति है उसकी वजह से वो जीवित हो गया। तो ये जो हमारा जो सिंह हैं, जो आज जो आपने देखा होगा कि जो सिंह निकलते हैं और ये उसी भगत के हैं और उनकी विधिवत पूजा होती है और ये आज के दिन ही निकलते हैं। और ये हमारे एक विशेष जो परिवार के लोग होते हैं जिसको हम जेठाली कहते हैं, ये उसके सिर पे लगाए जाते हैं और उनकी आज विधिवत पूजा होती है। और जो हमारा कैसल है उसके प्रांगण में आके जो इसको नचाया जाता है और एक ख़ास जुमले जो अश्लील गालियाँ दी जाती हैं इस समय पे, ताकि जो असुरी शक्तियाँ हैं उनका जो है उनको भगाया जाए और जो शांति यहाँ पे शांति स्थापित हो। तो इसका एक और भी है कि यदि जो व्यक्ति जो हमारे जो 12 रीति हैं, जो रीतियाँ हमारे एक विशेष आदमी जो गाता है वो हमारे एक भंडारी होता है। वो जितनी भी रीतियाँ हैं उनमें क्या क्या होता है वो पूरे डिटेल से उसका वर्णन करता है। तो जो हमारा भंडारी जो ये रीतियों के बारे में जो जुमले बताता है, जो सुनते हैं, तो उनका कहते हैं कि जो पूरे साल का जो जितने भी पाप किए उन्होंने हैं उनका निवारण हो जाता है। तो ये तो इसकी प्राचीन जो संस्कृति के मुताबिक जो हमने समझा है या जो हमको पता चला है, तो ये इसका मेन फंक्शन है, जो इसी का एक बेस है ये।
उसमें ऐसा कि जैसे ही यहाँ पे ये फंक्शन चल रहा था, ये जो सिंह वगैरह लगे, तो उसी बीच में ये जो असल में जो रस्साकसी का खेल होता था, ये हमारे बड़ा गांव में होता था। तो वहाँ पे लोग जब खाने पीने बैठ गए, तो जब विधिवत इसकी पूजा होती थी रस्से की, तो उसको उन्होंने अकेला छोड़ दिया। जब उन्हें अकेला छोड़ा तो उसने एक सांप का रूप धारण कर लिया और वो वहाँ से भागता हुआ यहाँ किले तक पहुँचा। जो उसमें एक हमारा खास स्थान है, जो जिसको देवता का सौ भी कहते हैं। तो वहाँ जाके, तो वहाँ पे हमारे जाने के लोग थे, कुछ जो बुजुर्ग थे, काफ़ी बुजुर्ग लोग थे। तो उनको पता नहीं, जो देव शक्ति की वजह से उनको वो सांप नहीं दिखा, उन्हें एक सिंपल रस्सा दिखा और उसको पकड़ लिया। जैसे पकड़ा तो सांप ने जो एक रस्से का रूप धारण किया। तो पीछे हमारे गांव के लोग थे, नगर के कोई था, तो उन्हें पीछे का हिस्सा उन्होंने पकड़ा, तो आगे का उन्होंने पकड़ा। तो ये जो फंक्शन वहाँ का था, फिर उसी दिन उसी वक्त से ही वो वहाँ का फंक्शन जो है यहाँ पे सुचारू हुआ। तो इसमें जो आगे 2 फाटे हैं, जो हमारी जाना फाटी है, वहाँ के जो देव जीव नारायण हैं, क्योंकि वो जीव नारायण का आदमी था, उनका जो उसने नेतृत्व किया था। तो जीव नारायण के आदमी जो देवता खुद उस वक्त यहाँ प्रकट हुए थे। तो तब से लेके जो वहाँ के जो लोग हैं, जाना फाटी के लोग, वहाँ से आके नगर में जीव नारायण देवता खुद आता है और आने के बाद इस प्रथा का निवारण करता है। और जब तक देवता नहीं आता तब तक हम भी आगे इस प्रथा को आगे नहीं चलाते। जब आता तो उसके बाद ही सारा कार्य आगे शुरू होता है। तो जो आगे का जो सिरा है वो वहाँ के लोग पकड़ेंगे, जो पीछे का सिरा जो हमारे नगर फाटी के लोग पकड़ेंगे। फिर तीन जो रस्साकसी के 3 चरण होते हैं, उनमें दो चरणों में जो जीतेगा उसे भी विजयी घोषित किया जाता है। तो इसकी एक परंपरा है, ये उस वक्त से ही चली आ रही है, जो हमने सुना है।